थाना डलवराम के इलाका चक नंबर 94D में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का अंदरूनाक वाक़या पेश आया। दो कमसन बच्चियों की मां अनसा बीबी ने मुल्ज़िम सालम के साथ 7 बरस कबल पसंद की शादी की थी। उनके यहाँ 2 बेटियां भी पैदा हुईं, जिनके नाम 5 साल अनाया और 4 साल आरिशा बताए गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़या के पस मंज़र कुछ इस तरह बताया जाता है कि मुल्ज़िम सालम ने अपनी बीवी से इशरार किया कि साहिवाल में वाक़या उसका 3 मरले का घर उसके नाम कर दो। मकतूला ने मुल्ज़िम का यह मुतालबा तस्लीम न किया, जिस पर उनके मबैन घरेलू कशीदगी बढ़ने लगी। 12 दिसंबर को मुल्ज़िम ने इस रंजिश की बिना पर बीवी को कत्ल कर दिया और मकतूला के भाई को फ़ोन पर कहा कि उसने अनसा को कत्ल कर दिया है, उसकी लाश आकर ले जाओ। जैन जब मौका पर पहुंचा तो उसकी बहन की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर जबकि मुल्ज़िम सालम अपनी दोनों बेटियों को दूसरे मुल्ज़िम के घर छोड़कर फरार हो गया। वाक़या के बारे में पुलिस से भी मालूम करते हैं कि क्या मुल्ज़िम की गिरफ्तारी अमल में आई और इस वाक़या की मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं। थाना डलवराम के इलाका में 2 बच्चों के माँ को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदई मुकदमा के पास। इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या था और इसकी तफ़सीलात क्या हैं, ये कैसे वाक़या पेश आया, जी बताइएगा। ये अस्सलाम वालेकुम जी भाजी। 2 दिन पहले दी बच्चियां दी मां कोलों लैके गया अपनी बेगम नूं भी शादी है साडे घर पिंड दे विच 94 च शादी हुई है माशाअल्लाह। सवेरे 10:18 दे उत्ते सानू कॉल कीती है WhatsApp ते भी ये तुहाडी मेरी दोती नूं ओहदे भाई नूं कॉल आई है भी ओनू मार दिता, आके अपनी लाश चुक लो जी। असीं गए हैं जी, जाके लाश बरामद की है। SHO साहब ने मेहरबानी की, साडे नाल गए, इन्हां ने ओनू अरेस्ट भी किया। असीं अब पोस्टमार्टम होया जी ते लैके लाश घर चल गए। सानू तो पता नहीं इनू की होया की नहीं होया। अच्छा ताई साहब, की वजह की बनी सी, क्यों वाक़या पेश आया? कोई भी नहीं जी वजह, सानू तो असीं उत्थे गए हैं जी, ये मकान दे उपर जी अली टाउन मकान है इस बच्चे का, उत्थे गए हैं तो उहदे नाल दे हमसाए ने दसिया सानू SHO साहब ने कहा भी जाओ यार जाके पता करके आओ मकान दे उत्ते। उत्थे जाके वेख्या तो समान सारा बनिया पिया सी, साडे पहले नोटिस च नहीं सी। जो जाके समान वेख्या ओहदी मैं वीडियो बनाई, फिर हमसाया नूं मैं सद्दिया। 2 दिन पहले उत्थे गया ने कैमरा लाया सीढ़ी लैके, कहता जी मैं कैमरा ठीक करना हमसाया को। समान रक्षा आया, रक्षा लैके ने समान लद्या बच्ची नूं मारन तो पहले। उन्होंने हमसाए आए, हमसाया ने कहा हाँ बई समान तू किवें लैन चला, लैके चला। इन्हें कहा जी मेरे भाई है, उन्होंने कॉल करके इन्हों समान चुका दिओ, लेकिन वह भाई नहीं सी। वो हमसाए ने सानू दसिया भी वह भाई नहीं सी। उन्हें कहा मैं 15 ते कॉल करना। इन्हें जिहड़े बंदे भेजे सी वो भज गए, उत्थों दौड़ गया जी। ते समान बोरियां दे विच बच्ची साडे मारन तो पहले बनिया पिया, उस तरह पिया जी। और हमसाया कोई चाबियां बकायदा असीं SHO साहब ने उस बंदे की गल कराई, नंबर दिता, साहब नूं दसिया बाजी। अच्छा जी, 2 बेटियां भी सन? 2 बेटियां, एक 7 साल दी जी, एक 3 साल दी। तो वो बेटियां भी नाल लै गया? हाँ जी, बेटियां भी लै गया जी, पुलिस की कस्टडी च पुलिस ने बरामद कीतियां जी। बरामद कर ली? हाँ जी बरामद कर लियां, किसी दे घर इन्हें मार के छड़ियां सी बच्ची मार। पुलिस दे हवाले नाल कहोगे कि उन्हां दा तावन है तुहाडे नाल? बहुत ज्यादा माशाअल्लाह जी, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज किया जी। फौरी साडी लाश को पहुंचे, इनू गिरफ्तार किया, साडे नाल रेड कीते, साडे नाल कंप्रोमाइज किया। असीं SHO साहब नाल, SHO साहब ते बहुत खुश हां भाजी। पुलिस से मुतमैन? हाँ जी मुतमैन भाजी, बहुत कंप्रोमाइज किया साडे साहब ने, साडे नाल डलवरियाम राणा साहब ने भाजी। हुण भी साडी पहली कॉल चुकते हैं, असीं कॉल रात नूं करिए, दिन नूं करिए, दोपहर नूं करिए, फौरी साडी कॉल अटेंड करते। असीं मुतमैन माशाअल्लाह उन्हां ते। जी आपने सुना कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका कहना है कि हम पुलिस से मुतमैन है, पुलिस ने हमारी पूरी तरह मदद की है। जी डीपी साहब, 94D में जो वाक़या पेश आया है, वहाँ एक खातून जो है वो मर्डर किया उसने, और इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश क्या कह रही है, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये थाना डलवरियाम की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। एक खाविंद ने अपनी बीवी को मर्डर किया है। तो जो मकतूला थी उसकी भाई ने हमें दरख्वास्त दी कि मेरी बहन को उसके हस्बैंड जो उसका नाम है सालम, उसने मर्डर कर दिया है। जो ही पुलिस को इतला मिली है, पुलिस मौके पे पहुंची, फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और रजिस्टर्ड केस किया गया। चूँकि जो मुल्ज़िम है उसने मकतूला जो उसकी बीवी थी उसके भाई को खुद इतला दी थी, तो उन्होंने उनको नामजद कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। और मुल्ज़िम ने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि मैंने
कत्ल किया, और कत्ल की वजह जो थी वो एक 3 मरला मकान है साहिवाल जो मकतूला के नाम था, उस वजह से कत्ल किया। सर पोस्टमार्टम हो गया है? जी हो गया। फिर क्या वजह कत्ल क्या बनी? अभी हतमी राय आना बाकी है, बज़ाहिर वो गला दबाकर कत्ल किया गया। बर्मिंघम के एक ब्रिटिश पाकिस्तानी गैंग को तकरीबन 100 साल की सज़ा सुना दी गई है। इस गैंग के 5 मेंबर्स थे जिन्होंने 2022 में पहली बार एक शख्स को कत्ल करने की कोशिश की और उसको इतना मारा, एक और पाकिस्तानी को, कि उसको न सिर्फ ये कि हमेशा के लिए उसके जिस्म के अंदर और बाहर, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको इतनी इंजरीज़ की कि उसकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया। जिस शख्स को मारा गया उसको उन्होंने, जो इस गैंग ऑफ 5 ने, उसका नाक तोड़ा, उसकी पसलियाँ तोड़ी, टांग तोड़ी, हड्डियाँ तोड़ी, और जो उसको चाकू से मारा जो तकरीबन फेफड़ों तक जो तकरीबन पहुंच गया था, जिसकी वजह से बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो शख्स चला गया। 5 लोग हैं जिनको 100 साल की सज़ा हुई है जो बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में, और उनके नाम है फरहान आज़म, अरमान आज़म, सोहेल इलाही, उस्मान रहमान और हुबैश खान। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि फरवरी 2022 में इन्होंने पहली बार एक और पाकिस्तानी को झांसा देकर एक जगह पर बुलाया, और जब वो वहाँ पर अपनी गाड़ी में पहुँचा तो उसकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया, उसको गाड़ी से निकाला और उसको बेसबॉल से उसको इतना ज़्यादा मारा कि वो तकरीबन मरते मरते वो शख्स बचा। और उसके बाद ये किसी को पता नहीं चल सका कि ये कौन लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसको मारा, इसलिए कि उन्होंने, जिस शख्स ने झांसा देकर बुलाया था वो मौका पर मौजूद नहीं था, जबकि 4 दीगर लोग थे जिन्होंने उस हमले में हिस्सा लिया, और उनके चूँकि चेहरे उन्होंने कवर किए हुए थे, पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। फिर 2024 में, आज से तकरीबन 1 साल पहले, एक और वाक़या पेश आया जिसमें यही जो सोहेल इलाही थे उन्होंने ये वारदात की, और जब उनके फ़ोन पकड़े गए और जो सोहेल इलाही ने एक दफ़ा फिर वारदात की, और उनके साथ ये 4 शख्स फिर उनके साथ उस वारदात में मुलव्वस थे, जिस पर पुलिस ने अब की बार उनको पकड़ा। और जब उनके फ़ोन का फोरेंसिक एनालिसिस हुआ तो पता चला कि 2022 का अटैक था वो भी इन्हीं लोगों ने किया था। 2024 को इस गैंग ने जिन लोगों को वहाँ पर पकड़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको मारा, उनसे पूरा एविडेंस वो इस्टेब्लिश हुआ कि उन्होंने जो 2024 में भी उस शख्स के साथ वही उसकी कंडीशन की जो उन्होंने 2022 में की। दोनों दफ़ा इनके जो विक्टिम्स थे वो पाकिस्तानीज़ थे, और जो टॉर्चर करने वाले भी पाकिस्तानी थे। पुलिस ने एक एक्सटेंसिव जो इंक्वायरी के बाद ये इस्टेब्लिश किया कि जो दोनों हमले थे और जो दो लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया, इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उनकी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हुई। उस पर कोर्ट ने जो 5 अफराद हैं उनको जो अटेम्प्टेड मर्डर है, अटेम्प्टेड मैन स्लॉटर है, उसके ऊपर और जो मुख्तलिफ दीगर फैक्टर्स को सामने रखते हुए तकरीबन 100 साल की जो कंबाइंड सज़ाएँ उनको सुनाई हैं।